राजस्थान के एकीकरण पे हम बात कर रहे हैं। तो राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान का एकीकरण सन 1948 से, यानी कि 18 मार्च 1948 से स्टार्ट हुआ था और 1 नवंबर 1956 तक ये समाप्त हुआ। कुल समय कितना लगा, तो इसके अंतर्गत समय की हम बात करें तो साथियों यहाँ पर हमारे पास में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय इसके अंतर्गत बताया गया है। और स्वतंत्रता के समय हमारे हमारे राजस्थान के अंतर्गत कितनी रियासतें थी, तो हमारे राजपूताना में कितनी रियासतें थी, तो साथियों हमारे पास में कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें, 19। जबकि ठिकानों की बात करें तो हमारे पास में ठिकाने कितने थे, 3 ठिकाने थे। और इसके अलावा हम बात करें हमारे पास में केंद्र शासित प्रदेश कितना था, तो एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा। और यहाँ पर ही देख लीजिएगा 3 जो ठिकाने हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारे पास में सबसे पहला हमारे पास में नीमराना ठिकाना, जो कहाँ पर है, अलवर के अंतर्गत। जबकि हम कुशलगढ़ की बात करें तो वो बांसवाड़ा के अंतर्गत है। और ये सबसे बड़ा ठिकाना भी है, ये भी ध्यान रखना, ये कितना कौन सा ठिकाना है, सबसे बड़ा ठिकाना। और इसके अलावा हम बात करें तो सबसे छोटा हमारे पास में लावा टोंक के अंतर्गत है, जो फिलहाल तो ये पहले जयपुर के अंतर्गत था, लेकिन अब जो है ना ये टोंक के अंतर्गत है। और ये सबसे छोटा क्या है, ये एक तरह से ठिकाना है। राजस्थान का एकीकरण किस समय हमारे पास में, ये पूरे कितने चरणों के अंतर्गत ये राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ, तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों के अंतर्गत, कितने चरणों के अंतर्गत, 7 चरणों के अंतर्गत। उसकी डेट भी हम याद करेंगे मेरे भाई, आगे हम किस प्रकार से याद करने वाले हैं डेटों को भी, तो ये भी आप इसको अच्छे से सुनिए। लेकिन यहाँ से देखिएगा हमारे पास में राजस्थान का एकीकरण का प्रारंभ 18 मार्च 1948 से और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण का समापन हुआ, जिसमें कुल समय कितना लगा, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का जो है ना समय लगा इसके अंतर्गत। इसके अलावा हम बात करें हमारे पास में, तो आपको राजस्थान के जो एकीकरण है उसमें आपको राजस्थान के जो सातों के सातों चरण हैं उनका नाम याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। और वो ट्रिक है भाई कुछ भी नहीं है उसके अंतर्गत, जैसे जयपुर से बस आ रही है उसी प्रकार से वो बस एमपी से आ रही है, यानी कि एमपी से बस राजस्थान आ रही है। कहाँ पर आ रही है, एमपी से बस राजस्थान आई, एमपी से बस राजस्थान आई, एमपी से बस राजस्थान आई, एमपी से बस राजस्थान आई। एमपी का मतलब यानी कि एम का मतलब यहाँ पर मत्स्य संघ हो गया, और जबकि पी का मतलब यहाँ पर पूर्वी राजस्थान संघ हो गया, और से क्या हो गया यहाँ पर, संयुक्त राजस्थान, क्या हो गया, से संयुक्त राजस्थान हो गया। और हमारे बै का मतलब यहाँ पर बृहद राजस्थान, चौथा चरण है बृहद राजस्थान, और इनकी डेटें भी हम याद करेंगे। इसके अलावा हमारे पास में बस में ये स है ना, ये क्या हो गया यहाँ पर, संयुक्त बृहद राजस्थान, ये संयुक्त बृहद राजस्थान। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास में आगे हम बात कर रहे हैं हमारे साथियों, तो यहाँ पर हमारे पास में देखो राजस्थान आई, राजस्थान का मतलब हमारे पास में क्या है, राजस्थान का मतलब यहाँ पर हमारे पास में राजस्थान जो छठा चरण है, ये 26 जनवरी 1950 को छठा चरण बना, और उस समय हमारे पास में संवैधानिक रूप से हमारा राजस्थान नाम इसका रखा गया, राजस्थान राजपूताना का। और 7वें चरण में राजस्थान की कुछ रियासतों को मिला करके हमारा 7वें चरण को पूरा समाप्त किया, और 1 नवंबर 1956 को, तो यहाँ से देखिए बीएसटीसी के आधार पर आपके क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर 1 नवंबर 1956 जो है ना अंतिम, यानी कि राजस्थान के एकीकरण की समाप्ति हुई थी। और राजस्थान की शुरुआत कब से हुई, तो 1948 से हुई साथियों, और जबकि एकीकरण की समाप्ति कब हुई, तो हमारे पास में 1 नवंबर 1956 को हुई। तो ये बातें भी हमारे पास में, आगे हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास में यहाँ पर आ गई राजस्थान के एकीकरण की जो डेट है वो सारी की सारी हमारे पास में ये आ गई साथियों। यहाँ पर ये डेटों को आपको इस प्रकार से याद करना है, किस प्रकार से, तो आप यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर मामा अम्मा और मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो, ये डेट हमारे पास, मामा अम्मा मंजन करो, ये हमारे पास में हो गई है। तो यहाँ पर 18 मार्च से हमारे स्टार्ट हुई, तो 18 मार्च हो गया। 18 के 7 दिन बाद, कितने दिन बाद, 7 दिन बाद, कितना, 25 मार्च। तो 18 के बाद में 7 दिन बाद 25 मार्च हो गया। और 18 के बाद 18 अप्रैल ये कब, ये हमारे पास में कब है, ये हमारे पास में 1 महीने के बाद, यानी कि आपको पहले 3 डेटों को याद करना है। 3 देखो, 1948 हो गया, 1949 हो गया, 1950 और 1956, ये तीनों के तीनों आपको याद करने हैं। इसके अलावा हमको ये याद करने के बाद आपको क्या करना है, इनको याद करने के बाद में 18 मार्च सबसे पहले शुरुआती तौर पे आप याद रखेंगे, 18 मार्च 1948 को, फिर 25 मार्च 1948 को, और इसके बाद में 18 अप्रैल 1948 को हम हमारे पास में देखो माँ अम्मा, तो यहाँ पर देखो माँ का मतलब मार्च हो गया, 25 मार्च भी, ये 25 मार्च हो गया। और 18 अप्रैल, ए का मतलब यहाँ पर क्या है, ए का मतलब हो गया अप्रैल, ए का मतलब क्या हो गया, अप्रैल। ये 1948 की 3 डेटें आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास में फिर देखो मामा और अम्मा, तो अम्मा का मतलब यहाँ पर माँ आ रहा है ना, तो ये माँ जो है ना, माँ का मतलब मार्च हो गया, क्या हो गया, मार्च हो गया, मार्च हो गया।
30 मार्च, चौथे चरण के अंतर्गत 30 मार्च याद रखना है। और उसके बाद में 15 मई के अंतर्गत हमारे पास में क्या हो गई, देखो 30 का आधा क्या होगा 15, लेकिन मार्च के यहाँ पर मंजन देखो मई से मई हो गया, मई से मई हो गया। और 1949 के अंतर्गत ये हमारे पास में राजस्थान की एकीकरण हुआ। अब हमारे पास में 26 जनवरी 1950 को ये हमारे पास में 26 जनवरी 1950 को हमारे पास में ये एकीकरण का जो हमारे पास में संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम पड़ा, वो राजस्थान नाम हमारे पास में 26 जनवरी 1950 को पड़ा। और ये 26 जनवरी 1950 जो है ना, ये संवैधानिक रूप से राजस्थान का नाम यहाँ पर ही दिया गया। और हमारे पास में जो लास्ट है, यानी कि जो हमारे पास में 1 नवंबर है, वो 1 नवंबर 1956 को प्रॉपर राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण समाप्त हो चुका था। ये सारी की सारे हमारे पास में राजस्थान से संबंधित डेटे हैं। और उनके बाद हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम दोहरान कर लेंगे। तो दोहरान के लिए हमारे पास में सबसे पहले आ जाइए साथियों, यहाँ पर हमारे पास में राजस्थान के स्वतंत्रता के समय कितने जो रियासतें थी, वो ठिकाने कितने थे, केंद्र शासित प्रदेश कितना था, ये सारी की सारी हम बातें करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में देखो, यहाँ सबसे पहले रियासतें 19 थी, ठिकाने कितना 3 हमारे पास में, केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास में 1 अजमेर मेरठ नीमराना अलवर के अंतर्गत है। और कुशलगढ़ कहाँ पर है, बांसवाड़ा, ये सबसे बड़ा ठिकाना है हमारे पास में राजस्थान का। और एक लावा जो टोंक के अंतर्गत है, ये सबसे छोटा ठिकाना है। एकीकरण के प्रारंभ 18 मार्च 1948 को हुआ, जबकि एकीकरण का समापन हमारे पास में कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का इसके अंतर्गत समय लगा। इसके अलावा हमने बात की यहाँ पर एक जो 7 चरण जो है उनको याद करने की एक ट्रिक याद की हमने। और वो 7 के 7 चरणों को याद करने के लिए जो ट्रिक है वो क्या है, एमपी से बस राजस्थान आई। एमपी से बस कहाँ पर आई, राजस्थान आई। तो ये हमारे पास में हो गया। यहाँ पर हमारे पास में देखो मत्स्य संघ का पहला एम का मतलब क्या हो गया, मत्स्य संघ हो गया। पी का मतलब पूर्वी राजस्थान संघ हो गया। और सी से हमारे पास में संयुक्त राजस्थान हो गया तीसरा चरण। और बै का मतलब बृहद राजस्थान संघ हो गया। और यहाँ पर से का मतलब क्या हो गया, हमारे पास में संयुक्त बृहद राजस्थान हो गया। राजस्थान आई, राजस्थान का मतलब यहाँ पर राजस्थान है जो 26 छठा चरण है हमारे पास में 26 जनवरी 1950 को ये बना। अब हमारे पास में देखो 1 नवंबर का मतलब यहाँ पर 1 नवंबर 1956 को ये राजस्थान का एकीकरण समाप्त हो चुका था। अब हमने डेटे की थी, मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो। मंजन नहीं करेंगे तो आपके दांत क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में देखो सबसे पहले आपको 1948, 1949 और 1950 और 1956 याद रखना है। 4 टाइम्स आपको ध्यान रखना है। 1948 हो गया, 1949 हो गया, 1950 हो गया और 1956 हो गए। ये सारे के सारे आपको याद करने हैं, ठीक है, याद करने हैं। याद भी हो गए होंगे, दूसरी बार रिवीजन चल रहा है इसका, तो ये हमारे पास में ये भी याद भी हो गए हैं प्रॉपर रूप से। तो ये इसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास में ये सारे के सारे देखो 18 मार्च, माँ का मतलब हो गया 18 मार्च हो गया, माँ का मतलब फिर मार्च हो गया। लेकिन 18 मार्च के 7 दिन बाद, 18 मार्च के कितने दिन बाद, 7 दिन बाद हमारे पास में 25 मार्च आएगा। और 1 महीने बाद 18 अप्रैल आ गया। लेकिन 1948 आपको ध्यान रखना ही रखना है। इसके अलावा हम बात करें ए का मतलब देखो अप्रैल हो गया यहाँ पर, ये फिर माँ का मतलब मार्च हो गया। जो चौथा चरण है वो मार्च के अंतर्गत। और राजस्थान दिवस भी देखिए साथियों, हमारे पास में कितने तारीख को मनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस हमारे 30 मार्च को मनाया जाता है। कितनी तारीख को मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। जबकि 15 मई को क्या है हमारे पास में, जो संयुक्त बृहद राजस्थान है वो उसके अंतर्गत क्या है, मत्स्य संघ को मिला करके और हमारे पास में राजस्थान बना। और यह हमारे पास में छठा चरण 26 जनवरी 1950 को तो ये 26 जनवरी 1950 को हमारा राजस्थान बना। और इसके बाद 1 नवंबर 1956 को हमारे पास में राजस्थान का एकीकरण। अब हम आगे बात करेंगे, अगला जो शोट आएगा उसके अंतर्गत हम बात करेंगे कौन कौन सी रियासतें किस किस के कौन से अलग अलग चरणों को हम याद करेंगे। तो आप साथियों बने रहिए, इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, बिल्कुल याद करते रहिए।